हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नडी लर्नर्स। जो हमारी ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें थर्ड चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन। उसका ये पार्ट 1 है। दिस वीडियो इज ब्रोट टू बाय नडी लर्नर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले हम पास्ट ईयर का एनालिसिस करेंगे। तो फूड एंड न्यूट्रिशन का पास्ट ईयर का एनालिसिस इस तरह से है। 2011 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2012 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरह से 2014 सितंबर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही फिर बाद में दो दो क्वेश्चन पूछे गए। तो इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सी टेट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो क्वेश्चन सी टेट में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम फिर। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होते हैं, सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के, जो खाना हम खाते हैं वो क्या है, उसके कुकिंग के मेथड्स क्या होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के मेथड्स क्या होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग खाने होता है, फूड होता है, वो किस तरह से काम कर, वो किस तरह का होता है, ये सब हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। जब हम फूड फूड और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि फूड और न्यूट्रिशन होते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फिर। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू डेवलप, रिप्लेस एंड रिपेयर इटसेल्फ। तो क्या बोला गया है कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एसेंशियल चीज़ होती है, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारा रिप्लेस के लिए या रिपेयर के लिए। मतलब जब भी हमारे चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है या फिर हमें बीमार पड़ जाता है तो फूड हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमें डेवलप करता है, वही हमें रिपेयर करता है। मतलब जब हमें चोट लग जाती है तो फूड से जो एनर्जी मिलती है उसकी हेल्प से ही हम अपने आप को रिपेयर, बॉडी हमें खुद को रिपेयर कर पाती है। तो जो फूड होता है वो क्या करता है कि वो एनर्जी देता है एक किसी भी एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को, कुछ काम करने के लिए या खेलने के लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेज एंड हेल्प टू रिकवर फास्ट फ्रॉम द इलनेसेस। तो जो ये है वो हमें प्रोटेक्ट करता है डिसीजेज से और रिकवर करने में भी हमारी हेल्प करता है कि इलनेस से जल्दी हम रिकवर कर पाए, क्योंकि फूड से जो एनर्जी मिलती है उसी से हमारे डिसीज़ को प्रोटेक्ट कर पाते हैं हम, और रिकवर भी कर पाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो रिकवर भी कर पाते हैं हम उसी से ही। So all living organisms need food. Some organisms such as plant make their own food by the process of photosynthesis, so they known as the producer। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, वे उनको फूड की ज़रूरत होती है। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट हो गया, वे क्या करते हैं, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस कैसे काम करती है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। तो जो लोग जो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना। तो जो वे ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वे अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोला गया है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वे से अपना खाना एक्योर करते हैं, मतलब अपना खाना प्राप्त करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वे किस तरह से, वो क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी एक तरह का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ही होता है। तो अभी हम वही देखेंगे कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कहाँ से और किस तरह से अपना खाना वो जो है क्योर करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। द ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हमें पहले ही पता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही खाना बनाते हैं। एल्गी होती है वो, और फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो उनको बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मेक मेक देयर ओन फूड, उनको ही हम क्या बोलेंगे, उनको ही हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। बस सिंपल सी बात यह है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। ओके। अब अगला ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। जो अगला ऑर्गेनिज्म है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड ब्रेक डाउन इनटू ए सिंपल वन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना या फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्राप्त करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन होते हैं वे ऐसे ही करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेते हैं और फिर सिंपल वन में उसको
ब्रेक करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो मान के चलिए हम बर्गर खाते हैं। जब बर्गर खाते हुए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसमें ब्रेड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रेड के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर उसके अंदर जो फैट होता है वो उसके उसमें स्टफिंग में फैट होता है, ना कि वो एक फैट होता है। तो क्या होता है कि उसको हम खाते हैं, हम बर्गर को खाते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो उसको बर्गर नहीं चाहिए होता, उसको तो क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, ये सब चाहिए होता है हमारी बॉडी को। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उस हमारी बॉडी खुद ही जब डाइजेस्ट करते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं सिंपल वंस में। तो उससे क्या होता है कि उन ऑर्गेनिज्म को जो ऐसा करते हैं उनको होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और होलोजोइक जीव बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। आप देखते हैं पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म किनको बोलते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड फ्रॉम फूड बाय हार्मिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे पैरासाइट, आपको पता ही है, पैरासाइट से ही थोड़ा नेगेटिव वाइब आता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करते हैं दूसरों को हार्म करके, उनको ही क्या बोलते हैं? पैरासाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वे जब भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। आप खुद खाना नहीं बनाएंगे या खुद से खाना प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब वे दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको ही पैरासाइट्स बोलते हैं। उसके एग्जांपल देख ले, जैसे मॉस्किटो हो गया, लीचेस हो गया, हेड लाउस हो गया, बेड बग हो गए। तो ये क्या करता है, बेड बग क्या करता है कि ह्यूमन बींग के ऊपर चिपक जाता है, जिससे वो उनका खून पीता है। तो वो उसको दूसरे को हार्म ही कर रहा है, एक तरह से देखा जाए। मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो भी हार्म ही करता है, चिकनगुनिया हो सकता है हमको मॉस्किटो से। लीच हो गई, वो भी एक हमारा खून पीती है। उस तरह से क्या होता है कि ये दूसरों को हार्म करके अपना फूड प्राप्त करते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कसकटा एक प्लांट हो गया जो पैरासाइट प्लांट है। फिर एक सैंडलवुड ट्री होता है जो रूट पैरासाइट होता है, जो रूट पेड़ की रूट में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये सीटेट में पूछा भी गया है कि सैंडलवुड ट्री जो है वो क्या है, वो एक रूट पैरासाइट है। ओके। तो दो तरह, देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट, दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंट्रोपैरासाइट्स, एंड्रोपैरासाइट्स। जो एंट्रोपैरासाइट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी मतलब बाह्य बाह्य परजीवी का मतलब होता है जो जो परजीवी बाहर से हार्म पहुंचाते हैं। और एंड्रोपैरासाइट्स किसको बोलते हैं? अंतः परजीवी, जो अंदर घुस जाते हैं किसी भी होस्ट की बॉडी में, उनको बोलते हैं अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल देखा जाए तो अमरबेल हो गई। ये इंसान के लिए हानिकारक नहीं होती है। ये एक्चुअली जिस पेड़ पे अमरबेल चिपक जाती है या अमरबेल किसी भी दूसरे पेड़ पे लिपट जाती है, तो उस पेड़ का सारा न्यूट्रिशन खुद प्राप्त करने लग जाती है। और जिस पेड़ पे अमरबेल चिपक जाती है उसको क्या बोलते हैं? उस पेड़ को जस्ट मतलब खत्म कर ही देती है हर हाल में, क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिशन अमरबेल लेती रहती है। तो अंतःपरजीवी किसे बोलते हैं? वायरस हो गए, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब क्या हो गया? ये अंत परजीवी। सबसे जो फेमस अभी एग्जांपल चल ही रहा है वायरस, आप सभी को पता है, कोरोना वायरस जो चल रहा है वो क्या होगा? एंडोपैरासाइट्स होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं अब। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डिक्लाइंग मैटर्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल होगा इसका फंगई। तो वे ऑर्गेनिज्म जो एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऊपर अपना खाना ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनके ऊपर जब वे डिपेंड होते हैं, उस उनको ही क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनके ऊपर किस तरह से डिपेंड होते हैं, मतलब कि मान के चलिए कोई जीव मर गया है, तो उस जीव के पास कोई जीव मर गया, एनिमल मर गया है, तो उस एनिमल के अंदर कीड़े हो जाएंगे या फंगस लग जाएगी, उसमें से बदबू आने लग जाएगी। तो वे क्या करते हैं? उसको पूरा खत्म कर रहे होते हैं, उसको खत्म कर रहे होते हैं, उसको डिक्लाइन कर रहे होते हैं, मतलब उसको फिर से क्या करते हैं कि डिकम्पोज कर रहे होते हैं उसको। तो उनको एक बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं उसको खाकर, तो उनको क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे।
तो जो साइप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोला है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वैसे ही स्कैवेंजर्स भी होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्कैवेंजर्स स्कैवेंजर्स में और सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें डिफरेंस ये होता है, जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वे बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसके बाद ख़त्म हो जाता है, वो उसको फिर से ज़मीन में मिला देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जो स्कैवेंजर्स होते हैं वे ऐसा नहीं करते, वे डिकम्पोज नहीं करते हैं, उस मरी हुई बॉडी को, उस डेड बॉडी को अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं वहाँ से, ना कि उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिम्बायोट्स। तो सिम्बायोट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म लिव्स इन ए सच ए वे दैट बोथ ऑर्गेनिज्म आर मैन्युअली बेनिफिटेड। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे इस तरह से एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं जिससे दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट होता रहे, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे और दोनों जीवित रहे, उनको ही सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है इसका रिजोबियम। रिजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो रूट में पाया जाता है, प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। तो जो रिजोबियम होता है वो प्लांट्स को क्या देता रहता है? वो नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को, और प्लांट से क्या लेता है? प्लांट से लेता है न्यूट्रिशन, प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि प्लांट है जो वो खाना बनाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया वो खाना नहीं बना पाता है, तो ये उनको नाइट्रोजन देता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो दोनों का काम चलता रहता है। तो जिससे क्या होता है, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, सिम्बायोट्स ऑर्गेनिज्म की। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कोई किसी को हार्म नहीं करता, कोई किसी को किल नहीं करता, बस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो उससे कुछ चीज़ लेता है और वो उसको कुछ चीज़ देता है, इस तरह से काम करता है सिम्बायोट। तो आगे चलते हैं फिर हम फूड एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अब देख लेते हैं जो फूड और न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे काम करता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे किस तरह से अपना फूड प्राप्त करते हैं। अब देखना है कि जो फूड और जो न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन बीइंग में किस तरह से काम करता है। तो हमें पता ही है जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस मतलब वे प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं जब वे खाना प्राप्त करते हैं। मतलब दीज फूड्स कम फ्रॉम द प्लांट, देयर फूड कम फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। तो उनको हम बोलेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस उन्हें बोलते हैं जो प्लांट से भी अपना खाना यूज़ करे और एनिमल से भी, मतलब जो वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उनको बोलेंगे ओमनिवोरस। ओके, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ आवर फूड इट मेनली कंटेन 5 कंपोनेंट्स। कुछ भी हमारा फूड जो है, ह्यूमन बींग्स का फूड, कुछ भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, या तो वो चाहे एनिमल सोर्स हो या प्लांट सोर्स हो, वो मेनली क्या चीज़ 5 कंपोनेंट होल्ड करेगा वो खाना कोई भी हो। एक ये नंबर 1 जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, नंबर 2 फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो सिर्फ ये 5 कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं, इसीलिए हम खाना खाते हैं। इन 5 कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए हम खाना खाते हैं, हम फूड्स लेते हैं, वो इन 5 कंपोनेंट्स से ही लेते हैं और इनसे ही हमें न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है वो हमारा इन्हीं से होता है। तो अभी हम आगे इनको और अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। तो जो न्यूट्रिशन होते हैं वे एक्चुअली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए हुए हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिशन, एक माइक्रो न्यूट्रिशन। तो जो मैक्रो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से होता है? दीज न्यूट्रिशंस आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। तो जो ये न्यूट्रिशन होता है, जैसे मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है, ये बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, इनकी इनकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, मतलब ये ज़्यादा चाहिए होते हैं बॉडी को, तभी कुछ काम कर पाती है बॉडी। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये 3 जो कंपोनेंट्स है वो क्या है कि बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले हैं। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन माइन्यूट और वेरी स्मॉल अमाउंट। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, इनकी ज़रूरत बहुत ही माइन्यूट होती है और नहीं तो फिर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो जो एग्जांपल है वे मिनरल्स और विटामिन्स। तो ये दो जो हमने अभी पढ़े थे, हमने जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मिनरल्स और विटामिन,
ये बहुत ही माइन्यूट उसमें चाहिए होते हैं बॉडी को। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे बेसिकली हेल्प करते हैं अलग अलग बॉडी को फंक्शन करने में, रेगुलेट करने में, अलग अलग काम करने के लिए रेगुलेट करने में बॉडी को क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं बॉडी की। बस इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आगे चलते हैं हम फिर। तो सबसे पहले डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। तो जो सबसे पहले कंपोनेंट्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटी वी डू। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। बस ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं हमको क्या होता है, एनर्जेटिक सा फील होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट सा फील होता है। तो क्या उसी की वजह से एनर्जी के वो एनर्जी हमको अचानक से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ऐसा वो बिहेव करती है। सो वी नीड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी। हमको एनर्जी हर एक एक्टिविटीज़ में चाहिए होती है, और कुछ भी एक्टिविटी करेंगे एनर्जी हर काम में चाहिए होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज़ों से बना हुआ होता है, वो कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना हुआ होता है और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा क्या करते हैं कि एक्टिविटी करते हैं किसी भी अडल्ट से। क्योंकि बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो हर चीज़ मैंने बताया, हर चीज़ एक्टिविटी करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी। इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर वे लोग, उन लोगों को ज़रूरत होती है जो फिजिकल लेबर करते हैं, जैसे मजदूर हो गए या मिस्त्री हो गए, जो इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा लेबर वाला काम करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रोकन डाउन टू शुगर्स, मतलब मेनली ग्लूकोज एंड ऑक्साइड्स टू गेट एनर्जी। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे काम करता है कि वो क्या होता है, जब डाइजेस्ट होता है खाना तो वो है ना शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, मेनली ग्लूकोज में हो जाता है। शुगर और ग्लूकोज एक ही बात हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो जो शुगर ग्लूकोज में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर ऑक्साइड होके वहाँ से ही हमको एनर्जी मिलती है उससे। और जैसे सीरियल्स हो गए, राइस हो गया, वीट, मेज हो गए, इन ये सब है ना जो है कार्बोहाइड्रेट्स के रिच सोर्स है। जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए या फिर बाजरा हो गया, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेज है। या फिर हम उनको पका के खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं हम, चावल खाते हैं, तो वो सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फैट की। सेकंड वन है ये, पहला कार्बोहाइड्रेट था, सेकंड फैट है। तो जो फैट होता है वो किस किस से मिलके बना हुआ होता है, वो भी कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। जो फैट होता है वो क्या करता है कि कंटेन मोर देन ट्वाइस द एनर्जी सप्लाइड बाय इक्वल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो फैट होता है वो डबल एनर्जी, डबल से भी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है जितना वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे और 1 ग्राम फैट लोगे, तो ये जो फैट है और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो जो ये फैट है ये आपको डबल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये ना कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले डबल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मान के चलिए इसने 4 कैलोरीज की एनर्जी दी आपको, तो ये 8 कैलोरीज एनर्जी देगा आपको, उससे भी ज़्यादा। तो फैट होता है वो डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। सो दे एक्ट एज ए रिजर्व एनर्जी, मतलब जो फैट होता है वो रिजर्व एनर्जी की तरह भी काम करता है जब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता है। तो ये किस तरह से काम करता है वो आगे देखेंगे हम। रिजर्व एनर्जी किस तरह से काम करती है ये। सो इट हेल्प अस टू कीप बॉडी वार्म। और जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को गर्म कर रहने में भी सहायता करता है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, आप देखेंगे एनिमल्स में भी, जो एनिमल्स पोलर 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 उस पे रहते हैं, नॉर्थ पोल पे रहते हैं या अटलांटिक में रहते हैं, वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा पोलर बियर बोलते हैं जिसको हम, उसकी चर्बी कितनी मोटी होती है, उसमें फैट ही भरा हुआ होता है ताकि उसकी जो बॉडी है वो वार्म रह सके। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट इन द लीवर एंड अंडर द स्किन। जो एक्स्ट्रा फूड हम खा लेते हैं,
तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लीवर पे स्टोर हो जाएगा या फिर अंडर द स्किन हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। तो बात ये है कि एक्स्ट्रा फूड का यहाँ पे मतलब क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। तो एक्स्ट्रा फूड का मतलब है वो ये है कि तो हर एक ह्यूमन बींग को कुछ लिमिट वाले, हमको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लिमिट में फैट चाहिए होता है, लिमिट में ही विटामिन मिनरल्स, ये सब हमें लिमिट में चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइट, बैलेंस डाइट, जो सब कुछ लिमिट में मिलता है। लेकिन जब हम लिमिट से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लिमिट से ज़्यादा ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट या लिमिट से ज़्यादा फैट ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ भी एनर्जी जो भी स्टोर होगा वो क्या होगा, फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक्स्ट्रा फूड जो हम लेते हैं लिमिट से ज़्यादा जो भी हम ले लेते हैं, वो फैट के रूप में स्टोर होने शुरू हो जाता है, कि ताकि बाद में काम आ सके, जब हमारे पास इमरजेंसी होगी या जिस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा उस टाइम पे काम आ सके। तो बॉडी क्या है कि उसको फैट के फॉर्म में रिजर्व में रखना शुरू कर देती है। तो कहाँ पे रिजर्व में रखते हैं, लीवर में रखते हैं, लीवर में या फिर अंडर द स्किन रखती है, हमारी स्किन के अंडर में जो फैट होता है वहाँ पे रखती है वो। तो इसीलिए फैट की वजह से लीवर लीवर फेलियर होते हैं, क्योंकि उसमें वो क्या फैट इतना हो जाता है कि वो ढंग से काम करना बंद कर देता है। और जो अंडर द स्किन होता है, इसलिए आदमी इतना मोटा हो जाता है। जो फैट लोग होते हैं वे उनके स्किन के अंडर में इतना फैट होता है कि जिससे वो फैट लोग दिखते हैं। सो बॉडी नीड फैट फॉर डिजोल्व फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो बॉडी को जो फैट होता है वो इसलिए भी जरूरी होता है ताकि वो जो विटामिन हो गए, जैसे ए हो गया, डी हो गया, इन सबको डिजोल्व कर सके। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में ही डिजोल्व होते हैं। तो अब आगे देखते हैं कितने टाइप के फैट होते हैं। तो दो टाइप के फैट होते हैं, सेचूरेटेड फैट, नॉन सेचूरेटेड फैट। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो क्या होता है, दीज फैट हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनके बीच में केमिकल, जो उनके कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ये कहाँ से मिलता है, ये कोकोनट ऑयल से मिलेगा, प्लाम ऑयल से मिलेगा, और कुछ मिल्क प्रोडक्ट भी होते हैं, सारे मिल्क प्रोडक्ट नहीं, कुछ मिल्क प्रोडक्ट। फिर अनसैचुरेटेड फैट, दीज फैट हैव डबल बॉन्ड, सेम वही है, डबल बॉन्ड होगा या डबल से ज़्यादा बॉन्ड होंगे इनके कार्बन एटम के बीच में। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से भी प्राप्त होते हैं। फिश जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, फिश ऑयल होता है, वहाँ से अनसैचुरेटेड फैट मिलता है हमको। अब आगे चलते हैं, तो अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। अभी हमने फैट पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड एमिनो एसिड। जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। ये सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया हुआ है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन किससे बना हुआ होता है डायरेक्ट, या तो फिर ये पूछ लेंगे कि ये को ऑप्शन में दे देंगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, या फिर ये दे देंगे, ज़्यादातर यही देते हैं, अमीनो एसिड ही। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से, मैच में भी पूछ सकता है, जैसे एक तरफ प्रोटीन दे दिया, एक तरफ अमीनो एसिड दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे, तो फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड से ही मैच करना है। ओके, प्रोटीन आर न्यूट्रिशन दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। जो प्रोटीन होता है वो उस तरह का न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। प्रोटीन की वजह से ही हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है, बढ़ती है, डेवलप करती है, मतलब जो हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे जो भी ग्रोथ होती है वो प्रोटीन की वजह से ही होती है। आवर वोन आउट टिश्यूज ऑफ बॉडी आर ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर बाय द प्रोटीन। ओके, जो हमारे टिश्यूज फट जाते हैं चोट लगने पे, हमारे या फिर स्ट्रेच करने पे जो हमारे टिश्यूज फट जाते हैं, तो उनको क्या होता है, रिपेयर के लिए ज़रूरत होती है रिपेयर की, तो वो जो रिपेयर में हेल्प करता है वो प्रोटीन ही हेल्प करता है रिपेयरिंग में। ये बोला गया है इसमें, रिपेयरिंग में जो हेल्प करेगा वो प्रोटीन होगा। अगर किसी में प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा, उसकी जो चोट है, जो फिर जो टिश्यूज वोन आउट हो गए या फट गए, जो टिश्यूज टूट गए हैं, तो उनको जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रोटीन वहाँ पे भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प करता है हमारी बॉडी की। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखा मुझे बोला गया कि ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए प्रोटीन जब हमारी बॉडी को बिल्ड करने की ज़रूरत होती है तो हमें क्या ज़रूरत चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। जब हम जिम में जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि प्रोटीन लो, प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी ज़्यादा डेवलप होगी। जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतना ज़्यादा हमारा मास गेन होगा, हमारी बॉडी डेवलप होगी। तो जो भी जिम में काम या फिर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं,
वे बॉडी बिल्डिंग से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वे प्रोटीन को भरपूर मात्रा में यूज करते हैं। सो जो चिल्ड्रंस नीड लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड बी गिवन प्रोटीन रिच फूड। ओके, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, मतलब वे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे होता है ना कि एक टाइम आता है जब हाइट ज़्यादा बढ़ रही होती है, जब एक बच्चा ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसको अच्छे से मात्रा में प्रोटीन मिल गया उस टाइम पे, तो वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने मसल्स को बनाने के लिए, अपने बॉडी का मास बढ़ाने के लिए, इंक्रीज बॉडी मास। जैसे मैंने बताया, जो बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, जो वेट लिफ्टिंग में जाते हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है अपनी मसल्स को गेन कराने में, अपनी बॉडी मास बढ़ाने में। जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मिल्क होता है एक, तो मिल्क तो हर चीज़, मिल्क जो होता है वो एक कंप्लीट फूड होता है एक्चुअल में देखा जाए। फिर मिल्क से बनने वाले जो भी चीज़ें होंगी, जैसे चीज़ हो गया, घी हो गया, योगर्ट मतलब दही हो गए, ये सब, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, बीन्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, एग हो गए, फिश, मीट, तो ये क्या होता है? प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अब आगे चलते हैं विटामिन्स। अब बात करते हैं विटामिन्स की। जैसे हमने पहले ही पढ़ा होता है, जो विटामिन होता है वो क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब ये इन शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, जस्ट थोड़ा सा चाहिए होता है, ज़्यादा जरूरी नहीं कि फुल विटामिन भर के खाया जाए, थोड़ा सा चाहिए होता है विटामिन बस किसी भी बॉडी को। तो विटामिन हेल्प टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन एंड स्किन। तो जो विटामिन होती है वो क्या काम करती है कि हेल्थी टीथ और बॉडी को मजबूत रखने में, हमारी स्किन को क्लीन और अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में हेल्प करती है। हमारे टीथ से क्या होता है? खून आ रहा होता है, या बोन से क्या होती है? हमारी बोन ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, या फिर स्किन में कुछ एलर्जी हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है विटामिन की वजह से ही। वो हमारी सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है, टीथ में, बोन्स में, स्किन में, जो भी प्रॉब्लम होगी वो विटामिन की वजह से होगी। तो विटामिन आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसीज। तो जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं डिसीज को, डिफिशियंसी डिसीज को दूर करने के लिए। इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। ये वही है कि ये हमें इन्फेक्शन और डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है। तो जो फूड रिच इन विटामिन आर ब्रोकली, पपाया, आलमंड, सनफ्लावर ऑयल, स्पिनिच, कैरेट, पम्पकिन, ऑरेंज, बीन्स एट्सेट्रा। तो बस एट्सेट्रा वही है कि जो रिच होते हैं विटामिन से वो यही होते हैं। ब्रोकली हो गया, जैसे पपाया हो गया, आलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, स्पिनिच पालक हो गया, कैरेट गाजर, पम्पकिन, ऑरेंज संतरा, बीन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो विटामिन से भरपूर होती है। All citrus food contain lot of vitamin C that help to fight against the infection। तो इन्होंने बोला है कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं ज़्यादातर, वही क्या होता है? उनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करके बताइए जो भी कोई डाउट हो तो। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर दीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो मैं इसी फेसबुक पेज पे डालता हूँ, और बाकी के जो भी कंटेंट होता है, जो भी नोट्स होते हैं, वो यहाँ पे ही डालता हूँ मैं। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू।